गुजरात के वडोदरा में ही पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके चलते पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की ज्यादा अवैध शराब की बोतलों पर ही बुलडोजर चलवाकर नष्ट कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि वडोदरा के ही पुलिस में ही डीसीपी कर्नल राज सिंह बघेला ने ही बताया है कि जिला कोर्ट से ही अनुमति लेने के बाद हमने आज करीब 30,000 से ज्यादा अवैध शराब की बोतलें को नष्ट किया है। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और इस शराब की खेप के मुख्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस साक्ष्य जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है कि ये शराब की खेप कहां के लिए तैयार की जा रही थी और इस मामले में कितने लोग शामिल हैं। कोरोना महामारी के खतरे के बीच ही देश के 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह से खुल चुके हैं, जबकि 9 राज्यों में स्कूल अभी भी बंद है। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्कूलों को फिर से खोले जाने के लिए गुरुवार को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए और ये दिशा निर्देश सलाह के तौर पर हैं और स्कूलों को शारीरिक कक्षाओं के लिए बच्चों के माता पिता और पिता से ही सहमति मांगना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री की संयुक्त सचिव स्वीटी चांगसन ने ही कहा है कि दिशा निर्देश सलाह के तौर पर है और राज्य सरकार अपने खुद के दिशा निर्देश बनाने के लिए स्वतंत्र है और इनमें कक्षाओं में भी भाग लेने के लिए सभी मानक संचालक प्रक्रिया एसओपी शामिल है। छात्र ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन चुन सकते हैं। स्कूलों में उचित सफाई और स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करने के साथ निगरानी करना और सीटिंग प्लान में भी छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना, स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया और असेंबली हॉल और अन्य कॉमन एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना और सभी छात्रों और कर्मचारियों को फेस मास्क पहनना जारी रखना अनिवार्य है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीति आयोग के डॉक्टर वी बालू ने कहा है कि स्कूल को फिर से खोलना चिंता का विषय बन रहा है और समय समय पर व्यापक सलाह जारी की गई है। स्कूलों को फिर से खोलने का अंतिम निर्णय राज्य पर है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि स्कूल एसओपी के अनुसार खुले, क्योंकि हम अभी भी एक महामारी के दौर में हैं और एसओपी लागू करके हम सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में ही शुक्रवार को भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ही ताजा बर्फबारी से उत्तर भारत में ठिठुरन फिर से बढ़ सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में ही आज भी बारिश लगातार जारी है और गुरुवार को भी राजधानी में बारिश हुई थी। इससे पारा लुढ़क गया है। शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शनिवार से ही मौसम सुधरने उत्तराखंड में भी आज बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा और यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। श्रीनगर में पारा 0 डिग्री तक नीचे गिर सकता है और यहां अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। लेह में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। यहां न्यूनतम तापमान पहले की तरह -14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी बारिश होगी। इधर नैनीताल में बर्फबारी से सैलानियों को मजा आ गया है और इधर सीजन में ही यहां 7वीं बार बर्फबारी हुई और पारा तेजी से लुढ़क गया। गुरुवार को उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में ही बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार कहा जा रहा है कि लखनऊ में ही आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है। लखनऊ में भी आज बारिश होगी। बिहार में भी आज बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पटना में आज बारिश होगी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज घटे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के ही 1,49,394 नए केस सामने आए हैं और 1,072 लोगों की मौत भी हो गई है। कल की तुलना में ही आज कोरोना के 13% केस कम आए हैं और कल 1,72,433 केस सामने आए थे और देश में ही पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो अब 9.27% है और देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 14,35,569 हो गई है और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,55,000 हो गई है।
आंकड़ों के मुताबिक कल 2,46,674 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 4,17,088 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत ही अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 168 करोड़ से ज्यादा खुराक जो है वो दी जा चुकी है। कल 55,58,760 डोज दी गई और जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 168 करोड़ 47,000 माफ कीजिए लाख और 16,068 डोज दी जा चुकी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।